एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की जर्मन सफीर से मुलाकात, कराची में तरक्याती कामों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि KEFC इंतजामिया अपना रवैया तब्दील करे और आवाम को तंग करने का सिलसिला बंद करे, क्योंकि बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से आवाम सख्त परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि बचत बाजार अशिया के मयार को बेहतर बनाएं और इनकी कीमतें आम मार्केट से कम करें, ताकि खरीदारों को एक ही जगह रियायती निर्खों पर मयारी अशिया मुयस्सर आ सकें। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD मिसबाहुद्दीन फरीद ने कहा है कि अहलियाने कराची को पानी पहुंचाना और निकासी हमारी जिम्मेदारी है। आवाम बिल मुकर्ररा वक्त पर अदा करें तो कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली डॉक्टर मुख्तार अली पलेचो ने कहा है कि आवाम ने हमसे बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की उम्मीद बांध रखी होती है, जिसको पूरा करना हमारे लिए चैलेंज से कम नहीं होता। यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कमर शेख का बल्दिया गरबी और अंगी जोन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी कामों का मुआयना। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती मोहम्मद नजीला खानी ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से महफूज रखती हैं। बल्दिया गवादर माली बहरान का शिकार, मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि रमजान के दौरान मार्केट्स में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का अमल मरहलावार जारी रखा जाए। और डिप्टी कमिश्नर मलिक जान मोहम्मद काजी ने कहा है कि पोलियो के कतरे पिलाने के अमल को भरपूर अंदाज में मुकम्मल किया जाए, कोताही बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने जर्मन सफीर से मुलाकात में कराची में होने वाले तरक्याती कामों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान के हमरा, जर्मन के सफीर डॉक्टर सैरल नन और जर्मन कौंसल जनरल कैलो केनर के हमरा बल्दिया उज़्मा कराची में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने मेगा सिटी कराची के तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया, वहीं जर्मन सफीर डॉक्टर सैरल नन ने ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान के हमरा जर्मन सफीर डॉक्टर सैरल नन और जर्मन कौंसल जनरल कैलो केनर को अजरक और टोपी पहनाई। बादशाह बल्दिया उज़्मा कराची का निशान भी आने वाले मेहमानों को पेश किया गया। जबकि इस मौके पर जर्मन सफीर डॉक्टर सैरल नन ने सहाफियों को बताया, Last time I was here it was 1988 and it's a long time, but a lot of things have been done in your city and I'm very happy to see that the city now is far more prosperous, is far cleaner, has better infrastructure and is also far richer. So this is what my eyes has seen as good news. जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद का कहना था कि जापानीज का बिल्डअप हुआ है, फंडिंग आना भी शुरू हुई हैं, इन्वेस्ट विजिट शुरू हुए हैं, मतलब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इंशाअल्लाह चीज़ें आगे जा रही हैं। और जो आज की मीटिंग है जर्मन एम्बेसडर साहब के साथ और कौंसल जनरल के साथ, उसमें हमने बेसिकली यही डिस्कस किया है कि कराची के अंदर सबसे बड़ा है वो कम्यूटेशन का है, लोगों के ट्रांसफ़र का है, लोगों से दूसरी जगह पहुंचने का है। तो इस सेक्टर में काम करने की बहुत ज़्यादा है और इसमें ऑब्वियसली ये कह सकते हैं अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, देखें, तो हम इनको तमाम डिटेल दें ताकि ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ की जो ट्रेड की मिनिस्ट्री को ये डिटेल्स दें और फिर वो इन्वेस्टर्स को दें वहाँ के और फिर देखें कि अगर उनकी यहाँ पे वो ये फिजिबिलिटी बनती पर आए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची और जर्मन सफीर के दरमियान मुलाकात से उम्मीद की जा सकती है कि जल्द कराची में नए अवामी खिदमत के मंसूबे देखे जा सकें। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि KESC इंतजामिया अपना रवैया तब्दील करे और आवाम को तंग करने का सिलसिला बंद करे, क्योंकि बिजली की अदम फराहमी की वजह से आवाम सख्त परेशान है। लोड शेडिंग के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KESC अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए आवाम को तंग ना करे। बल्दिया जुनूबी में गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली की आंख मचोरी और लोड शेडिंग की वजह से पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, जिससे पानी की फराहमी का अमल बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। चूँकि पानी इंसानी जिंदगी का बुनियादी अंसर है, जिसके बगैर गुजारा करना नामुमकिन है। उनका कहना था कि रमजान के महीने में वैसे ही पानी और बिजली का इस्तेमाल मामूल से ज्यादा होता है। ऐसी सूरत हाल में बिजली की नाफराहमी की वजह से आवाम सहर, अफ्तार और तरावी के इज्तिमात अंधेरे में करते हैं और पूरे बल्दिया जुनूबी में पानी तकरीबन नायाब हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि बचत बाजार अशिया के मयार को बेहतर बनाएं और इनकी कीमतें आम मार्केट से कम करें, ताकि खरीदारों को एक ही जगह रियायती निरखों पर मयारी अशिया दस्तयाब हो सकें। सिटी ऑडिटोरियम आयशा मंजिल में मुनक्किदा ईद डिस्काउंट फैमिली फेस्टिवल के इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची शहरियों को कम निर्ख पर गोश्त और दूध की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर आउटलेट्स कायम कर रही है, जहाँ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मयारी गोश्त और ताज़ा दूध बाजार से 10 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब होगा। जबकि मॉडल बचत बाजार भी कायम किए जा रहे हैं, जिनका मकसद शहरियों को कम से कम निरखों पर मयारी अशिया की फराहमी है। उनका कहना था कि अक्सर बचत बाजारों में ऐसी गैर मयारी अशिया फरोख्त के लिए रखी जाती हैं जो आम मार्केट में मौजूद ही नहीं होती, जिसके बायस से शहरियों का बचत बाजार आने का रुझान कम होता जा रहा है। जबकि बचत बाजार मुनक्किद करने का मकसद शहरियों को एक ही मकाम पर तमाम अशिया ज़रूरत मयारी निरखों पर फराहम करना है, ताकि पैसों के साथ साथ उनकी बचत भी हो सके। रमज़ानुल मुबारक में वाटर एंड सीवेज बोर्ड की जानिब से अफसरान के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। वाटर बोर्ड के अफ्तार डिनर के मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाउद्दीन फरीद ने कहा कि पानी जिंदगी की अलामत है। वाटर बोर्ड कराची में रिहाइश पजीर अफराद के लिए पानी पहुँचाना और सीवरेज की निकासी का एहतमाम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ अवामुन्नास को वाटर बोर्ड के बिल मुकर्रर वक्त पर अदा करें तो वाटर बोर्ड की सर्विसेज में बेहतरी आ सकती है। बारिश का सीज़न आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले दिनों गर्मियों में जो कुछ भी शिकायत रही वो उसमें खातिर खौफ कमी वाक़ होगी। मैं सारा इल्ज़ाम बिजली पे नहीं देना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि बिजली के फेलियर की वजह से वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन नहीं चलते हैं और कहीं कहीं शायद वाटर बोर्ड का भी वॉल ऑपरेशन का निज़ाम ठीक ना हो, लेकिन हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस का टाइम था वो तो ख़त्म हो गया है। आज जो वाक़या हुआ वो 2 घंटे में उन्होंने बिजली बहाल कर दी है, मतलब उन्होंने तो 1 घंटे में शायद ये 1.25 घंटे में बिजली बहाल की, लेकिन वाटर बोर्ड को उस बिजली को बहाल होने के बाद अपने वॉल ऑपरेशन पंपिंग के अमल को चलाने के लिए मज़ीद 1-1.5 घंटा लग जाता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इफ्तार डिनर में MD मिसबाउद्दीन के अलावा चीफ इंजीनियर ईस्ट गुलाम कादिर, चीफ इंजीनियर वेस्ट उवैस मलिक, चीफ इंजीनियर इमरान आसिफ, चीफ इंजीनियर बल्क इफ्तिखार अहमद के अलावा नदीम हादी और दीगर अफसरान भी इफ्तार डिनर में मौजूद थे। कैमरामैन जोएब फैजान के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक डॉक्टर मुख्तार अली पलेचो ने कहा है कि आवाम ने हमसे बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की उम्मीदें बांध रखी होती हैं, जिसको पूरा करना हमारे लिए चैलेंज से कम नहीं होता। यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अक़वाम के मजहबी त्योहारों पर और मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाले के अकायद के मुताबिक मुख्तलिफ मौक़े पर उन्हें हज इंस्पेक्टर कामरान अंसारी को हिदायत देते हुए कहा कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में बल्दिया मली में वाक़ तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। सहूलतों की फराहमी के लिए हक परस्त अरकान असम्बली अब्दुल कादिर खानज़ादा, सैफुद्दीन खालिद और एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की सदारत में होने वाले इजलास में यौम अली के मौके पर अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के कामों का जायजा लिया गया। बादशाह एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने अज़ादारान हुसैन को यौम अली के मौके पर सहूलतों की फराहमी के लिए इमाम बारगाह मासूमीन पहुंचकर सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। जहां अफसरान को मौके पर ही हिदायतें जारी करते हुए देखे गए, वहीं इमाम बारगाह मासूमीन जहां से मरकजी जुलूस बरामद होता है वहां के मुंतज़मीन से भी मुलाकात करते हैं और मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। जबकि इमाम बारगाह मासूमीन के बाहर तरक्याती कामों के बायस शहरा पर मट्टी को लेवल करने की भी फौरी तौर पर हिदायतें जारी करते हुए देखे गए, ताकि यौम अली के मौके पर जुलूस बआसानी
यहाँ से गुजर सके। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने अफसरान के हमरा अज़ाखाना कौसर भी पहुंचकर वहां सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया और यहाँ भी अज़ाखाना कौसर के मुंतज़मीन से मुलाकात करके बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के हवाले से आगाह करते हैं, जहाँ जंजीरों से आग पर मातम के हवाले से भी इंतजाम का जायजा लेते हुए देखे गए। जबकि अज़ाखाना कौसर के बाहर सफाई सुथराई के कामों को मजीद तेज करने की एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने जहाँ हिदायतें जारी की, वहीं मेट्रो वन को बताते हुए कहा। और ये हमारा पहले से प्रोग्राम होता है कि हर साल की तरह से मिसाल भी होता है और बड़े लोग अकीदत के साथ जो है यहाँ पे जो जुलूस वगैरह जो गुजरते हैं उनके जो रूट है वो रूट हमने तमाम के तमाम भी देखे। उनको जो मोटर में है जहाँ पे कोई खड्डे वगैरह हो रहे हैं उनको मोटर में कराने के लिए वो हम गेड़ा लगा के इसको क्लियर करवा रहे हैं। और इमाम बारगाह के अंदर जो झाड़ियाँ वगैरह जो भी थी वो भी हम इनको जो कटवा कर और वो ले रहे। लाइट के लिए उन्होंने कहा स्पेशली ताकि हम लाइटें आज रात को लाइटें भी लगा देंगे क्योंकि 3 रोज़ा इनके बाद यहाँ पे जंजीरों पे मातम होगा और आग का मातम भी है इस पर। तो इधर और जो दूसरे अंजुमनों के जो जुलूस हैं वो भी यहाँ पे अज़ाखाना कौसर पे आते हैं। तो ये औरंगी का जो एक मरकज़ी यहाँ पर प्रोग्राम होता है इस यौम अली के हवाले से, उसकी हमने सारी तैयारी कर ली है और इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। आज भी औरंगी जोन में हक परस्त नुमाइंदे हों या एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख यौम अली पर भी अपनी तवानाइयाँ सर्व करते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से महफूज रखती हैं। शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों और हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों को मुस्बित सरगर्मी में मशगूल रखने का एक सिलसिला है। उनका कहना था कि हमारे नौजवान खिलाड़ी बासलाहियत हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने की अहलियत रखते हैं। बल्दिया वसी खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ताउन कर रही है। बल्दिया गवादर में माली बहरान के बायस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। बल्दिया गवादर के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ नवे रोज़ भी हड़ताल जारी रखी। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें अदा ही नहीं की गईं, जिसके बायस रमज़ान में वो फल और गोश्त जैसे नेमतों से महरूम है, मगर अब ईद की खुशियाँ भी मांद पड़ने का खदशा है। जबकि दूसरी जानिब गवादर में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का जमा शुदा पानी इबादत गुजारों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा है कि रमज़ान के दौरान मार्केट्स में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का अमल मरहलावार जारी रखा जाए। औरंगी जोन में बल्दियाती अफसरान के हमरा हॉकर जोन के क़याम के लिए मुकर्ररा करदा जगह का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि हॉकर जोन का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे आवाम को निहायत मुनासिब कीमत पर अपना कारोबार करने का मौका मुयसर आएगा। उनका कहना था कि मार्केट्स में जगह जगह बेतरतीब ठेले गाड़ियों और पत्थरों से मसाइल पैदा होते हैं, उनसे छुटकारा हासिल हो सकेगा और आवाम को खरीदारी के लिए कुशादा गुजरगाहें भी मुयसर आ सकेंगी और इदारे की आमदनी में भी इजाफा होगा और आवाम को बेहतर अंदाज में सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। कमर शेख ने कहा कि औरंगी जोन में हॉकर जोन का क़याम आवाम की उमंगों के मुताबिक डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे अवामी नुमाइंदों के साथ मुताल्लिका शोबों के माहिरीन से भी मुशावरत की गई है। डिप्टी कमिश्नर मलिक जान मोहम्मद काजी ने कहा है कि पोलियो के कतरे पिलाने के अमल को भरपूर अंदाज में मुकम्मल किया जाए, कोताही बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गडाफ टाउन में 10 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने महकमा सेहत के अमले को हिदायत की कि अपने अपने इलाकों में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाए और घर घर जाकर पोलियो के अमल को यकीनी बनाए। उन्होंने पोलियो के अमले को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हुए कहा कि अमले की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की जाएगी। उनका कहना था कि सोहराब गोट में होने वाक़े के बाद अमले में खौफ हिरास है, जिसकी वजह से सियासी और समाजी रहनुमाओं के जरिए पोलियो की आगाही का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।